जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब सीटों की दावेदारी को लेकर के एक दूसरे में मंथन कर रही है। लेकिन हम लगातार आपको विधानसभा वार वो तमाम समीकरण, तमाम सीटों की दावेदारी और आंकड़ों पर आपको जो है वो खबर दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से किस विधानसभा सीट पर किसकी दावेदारी रही है। इस वक्त हम चर्चा करने वाले हैं औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर। देखिए, 2020 में 6 विधानसभा सीटों पर जो है महागठबंधन का कब्जा रहा था, जिसे लेकर के अब जो है एनडीए के तमाम नेताओं का दावा है कि औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों को जो है वो जीत लिया जाएगा, एनडीए के कब्जे में ले लिया जाएगा। लेकिन सवाल कई हैं। एनडीए में जो गुटबाजी निकल करके सामने आ रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी जो निकल करके सामने आ रहा है, उसके बाद कई सवाल सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे बिहार में एनडीए के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन कराया जा रहा है। इस दौरान तमाम विधानसभा में एनडीए के बड़े नेता, बड़े मंत्री जो हैं वो सीधे विधानसभा में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और वहां जाकर के जो है कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। लेकिन औरंगाबाद जिले में अगर बात करें तो 6 विधानसभा सीट, जिसमें नबीनगर विधानसभा सीट, ओबरा विधानसभा सीट, औरंगाबाद विधानसभा सीट, कुटुंबा विधानसभा सीट और बाकी के 2 विधानसभा सीटों पर जल्द ही जो है वो एनडीए का सम्मेलन होने वाला है, कार्यकर्ता सम्मेलन। लेकिन इन 4 सीटों को लेकर के आज हम अगर चर्चा करें तो आपको बता दें कि जिस तरीके से नबीनगर विधानसभा सीट, जहां पर जदयू हमेशा से चुनाव लड़ते आ रही है, हालांकि अभी देखना ये होगा कि कौन उस पर दावेदारी करता है। लेकिन जिस तरीके से जदयू के 2 दावेदारों के बीच में लड़ाई होता है, उनके समर्थकों के बीच में, और जिसके बाद से खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, जिसके बाद साफ संकेत कि किस तरीके से एनडीए के द्वारा जो है नबीनगर में कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी दिख रही है। वहीं पर बात करें ओबरा विधानसभा सीट की, ओबरा विधानसभा सीट से जहां एक तरफ जदयू हमेशा से चुनाव लड़ते आई है, वहां पर लोजपा के भी एक नेता चुनाव लड़े थे 2020 में। लेकिन जिस तरीके से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होता है और कुर्सियां खाली होती हैं, उसके बाद सवाल यह है कि क्या ओबरा विधानसभा जीतने को लेकर के एनडीए के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसकी कमी साफ तौर पे देखने को मिली। सोशल मीडिया पर कई वीडियो तैर रहा है। उस वीडियो में साफ देखेंगे आप कि जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भाषण दे रहे होते हैं तो सामने की कुर्सी जो है वो खाली होती है और तमाम छुटपुट जो है पब्लिक, वहां पर जनता जो है वो बैठी होती है। इससे संकेत साफ जाता है कि क्या ओबरा विधानसभा में, जिस पर सीटों की दावेदारी कई बड़े बड़े नेता हैं, उसके बावजूद अगर जो है वो मंच भरा नहीं रह रहा है, पंडाल भरा नहीं रह रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी दिख रही है, तो फिर एनडीए कैसे ओबरा सीट जीतेगा, कैसे नबीनगर सीट जीतेगा। वही अगर बात करें औरंगाबाद विधानसभा सीट की, देखिए औरंगाबाद विधानसभा सीट पर सबकी निगाह है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार से कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर सिंह जीते आ रहे हैं। तीसरी जीत से पहले उनको रोकने की तैयारी है। लेकिन रोकने से पहले जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा में खास करके दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है, लिस्ट है लंबी, जिसमें सभी अपने अपने दावा कर रहे हैं टिकट को लेकर के। वहां पर जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कराया जाता है और भाजपा के यानी कि केंद्र के केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जैसे बड़े कद्दावर नेता यहाँ पहुंचते हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पब्लिक की, खास करके कार्यकर्ताओं की जो है उत्साह की कमी दिखती है, वो कई संकेतों को जन्म देता है। जिस एनडीए को 6 की 6 विधानसभा सीट जीतनी है, उसके कार्यक्रम में खास करके एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जहां पर जदयू है, भाजपा है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, वैसे जगहों पर अगर कुर्सियां खाली मिलती हैं तो फिर यह संकेत है कि कहीं ना कहीं अभी भी एनडीए पूरी तरीके से मजबूत होकर के सामने नहीं आ पा रहा है। तो यह साफ संकेत है कि
एनडीए को अब मंथन करने की जरूरत है। जिस तरीके से उसको विधानसभा सीटों पर जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी मिल रहा है, जनता का इस सम्मेलन से जुड़ना नहीं दिख रहा है, एक बड़ा चैलेंज जो है वो एनडीए के तमाम नेताओं के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए है। वो उनको मंथन करने की जरूरत होगी कि क्यों उनके इस कार्यक्रम में खास करके भीड़ कम आ रही है, जनता कम आ रहे हैं और कार्यकर्ता जो उनके हैं उनकी कमी क्यों है। लगातार बने रहिए, लगातार आपको अपडेट देंगे। आप अपनी राय कमेंट में बताएं कि एनडीए के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या इस कार्यकर्ता सम्मेलन से एनडीए को फायदा होगा या उनको नुकसान होगा। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।